लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, जो सुषमा जी ने पूछा था वही आज आप उसका जवाब दे दीजिए। बहुत सारे आंकड़े आप भी हैं जो हमारे दर्शकों को बताएंगे, हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या मिला गरीब व्यक्ति को जिसने अपनी आमदनी सब कुछ खोया कोरोना की इस महामारी के, उस व्यक्ति तक पहुंचने का कुछ साधन आप इस बजट के जरिए बना पाएंगे या नहीं, इसका जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोरोना के बाद 2020 के बाद अब पहली बार ऐसी स्थिति है कि आप जो देख रहे हैं कि इकोनॉमी तेजी से दौड़ रही है, पटरी पे है, तेजी से दौड़ रही है, सारे सिलेंडर्स जो फायर हो रहे हैं इकोनॉमी के, और हर आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं, चाहे माइक्रो सभी लेवल पे अच्छे दिख रहे हैं। जाहिर है जो कोरोना के समय कुछ लोगों को तकलीफ हुई है और इसको हम इग्नोर भी नहीं करते हैं कि जाहिर है उसको हुई है, और सरकार उनके बारे में चिंता कर रही है। आत्मनिर्भर पैकेज द्वारा बहुत सारे हमने कुछ चीजों को एड्रेस भी किया है, और इस बजट पे भी मुझे उम्मीद है कि ऐसे सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है जो जाहिर है कोरोना से कहीं ना कहीं उनको नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब इकोनॉमी तेजी से जब आगे बढ़ती है और अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है, और खास कर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है सरकार ने फोकस में रखा है, एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत प्रायोरिटाइज किया है इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में नौकरियां बहुत ज्यादा बढ़ती है, और दूसरा पीएलआई स्कीम और सर्विसेज सेक्टर पर ध्यान रखा है। पीएलआई स्कीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए भी अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर इसका पूरा भरपूर फायदा उठा रही है। क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं तो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बढ़ा है, 9% से ऊपर आ गया है, और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी 70% के आसपास आ गया। मतलब आगे आने वाले दिनों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैपेक्स जैसे शुरू होगा, सरकार तो कैपेक्स कर रही है, उससे नौकरियां तेजी से और बढ़ती जाएंगी, व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब। और खास के एक और चीज कहना चाहता हूँ, गति शक्ति जो इनिशिएटिव है सरकार की, सांसद जी का ये अच्छी चीज है कि बैंकर रह चुके हैं, तो जब जब वित्त मामलों का कुछ भी होता है तो पार्टी इनको फील्ड करती है, मैदान पर उतारती है। आप ओपनिंग बल्लेबाजी भी आपने कर ली है अच्छी, खूब सारे इधर से उधर फिगर्स आपने बता दिए हैं। नहीं, मैं आ रही हूँ सर, जल्दी सबसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बहुत बड़ा पैनल है क्योंकि गतिविधियां बढ़ेंगी, राष्ट्रपति से मुलाकात होगी निर्मला सीतारमण की, और जिसके बाद वो कैबिनेट का अप्रूवल होगा, 11 बजे वो बजट पेश करेंगी। जल्दी से आपके पास आते हुए सफल साहब, क्या दिख रहा है आपको? देखिए सरकार तो कह रही है कि, और ये वाकई अगर IMF भी कहता है कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जो अर्थव्यवस्था है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, वो भारत की होगी, तो इसमें आपको कहां पर मायूसी और काले बादल दिखते हैं? नहीं, इसमें इस बार हमारी मायूसी का सवाल नहीं है। आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में स्पष्ट बोला कि भाई इस समय रोजगार का इशू है, इस समय महंगाई का इशू है, इनकम डिस्पैरिटी की बात की अभी, उसका इशू है, तो इश्यूज तो सामने हैं। और कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसकी एक बहुत खास बात यह है कि उसमें प्रोजेक्शन तो दिखाया गया, लेकिन उसमें जो ऑयल का रेट इंटरनेशनल बेस माना गया वो $70 से $75 माना गया, जबकि आज भी वो 90 के ऊपर है। आप देखिए कि 19-20 के अंदर ऑयल इंपोर्ट का जो बिल था वो $40 बिलियन था, इस साल बढ़कर 110 तक पहुंचने की उम्मीद है। और अगले साल भी अगर ये ग्रोथ जारी रही तो सरकार के सारे दावे चेंज हो जाने वाले हैं, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती भी है, राष्ट्रीय चुनौती तो है ही, अंतर्राष्ट्रीय चुनौती भी है। और इस समय मैं उम्मीद ये करूंगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि इस बार सवाल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का नहीं है, लोगों का है। लोग त्राही कर रहे हैं और उनको क्या राहत मिलेगी। आंकड़े छोड़ दीजिए, आंकड़ों पे तो मैं भी एक आंकड़े का जवाब दे दूंगा, अभी बहुत लंबा डिस्कशन है, लेकिन लोग त्राही कर रहे हैं, उनको क्या राहत मिलने जा रही है, ये आज ठीक है। मुझे, और इसीलिए हमने हर क्षेत्र से लोगों को इकट्ठा किया है, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। भानु जी, क्या उम्मीद रखें किसान, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों की तो वापसी हो गई, जो वहां पर रिफॉर्म्स की बात सरकार कर रही थी, बदलाव की बात कर रही थी, वो तो अब मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन किसान पश्चिमी यूपी में चुनावी साल भी है, गन्ने के भुगतान से लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों के, कुछ बड़ा सरकार कर सकती है किसानों के लिए, क्या उम्मीदें हैं किसानों को इस बजट से? ऐसा है मैडम कि तमाम सेक्टर हैं, कोई गरीबी दूर करवा रहा है, कोई नौकरी ले रहा है, लेकिन मैं किसान हूं, प्योर किसान, तो मेरा कहना है कि प्योर किसान क्या होता है सर? भूखे भजनन होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जो चाय है वो भी हमारी, जो पकौड़ा है वो भी हमारा, सब खाने का सामान हम दें। 20-21 में बजट
30 लाख करोड़ का था, उसमें केवल 1.5 लाख करोड़ किसान को यानी 5% मिला। फिर 21-22 में 34.5 लाख करोड़ का बजट था, उसमें भी 1.5 लाख करोड़ यानी 4.25% मिला। अब 70% आबादी को यदि 4%, 4.25% बजट मिलेगा तो ये किसान के साथ अन्याय है। हम सरकार का, भाजपा का समर्थन करते हैं, लेकिन भाजपा से ये भी मांग करते हैं कि जरा इस देश के किसानों के बारे में सोचो। नहीं तो यदि खाद्यान्न नहीं होगा तो कोई सेक्टर नहीं चलने वाला है। जब चाय हम पिलवावे, भोजन हम करवावे, दूध दही हम खिलवावे, और फिर हम भी आध घंटे में एक किसान भारतवर्ष में आत्महत्या करे। कारण क्या है? कारण यह है कि 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण कभी हमें फसलों के दाम नहीं मिले। इसलिए हम चाहते हैं किसान आयोग का गठन हो जाए। मैडम, किसान आयोग की सहमति से हमारी कीमत लगे, तब हमें कुछ फायदा होगा। इसलिए किसान सेक्टर यानी किसान सेक्टर की तरफ सरकार और केंद्र सरकार और सारी प्रदेशों की सरकार को सोचना पड़ेगा। ऐसे काम चलने वाला नहीं है।